हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सीमा शर्मा है। मैं आपको यूनिट प्लान और रिसोर्स यूनिट पढ़ाऊंगी थर्ड सेम में। अब तक आपने सेकंड सेम पढ़ा, लेकिन थर्ड सेम में आपका काफ़ी रिटन वर्क है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई रिटन पेपर नहीं होगा यूनिट प्लान का और रिसोर्स यूनिट। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इनका कोई रिटन पेपर नहीं होगा अलग से, लेकिन आपको इनकी फाइल्स बनानी है। फाइल इट मीन्स आपको इनके रजिस्टर बनाने हैं। ठीक है, यूनिट प्लान और रिसोर्स यूनिट के दो अलग अलग रजिस्टर बनेंगे थर्ड सेम में, जिसमें से मैं आपको यूनिट प्लान की पिक्स पहले ग्रुप में डाल चुकी हूँ और आज मैं आपको यूनिट प्लान समझाऊंगी। ठीक, तो यूनिट प्लान के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यूनिट प्लान इज रिलेटेड विद योर PC1 एंड PC2 मैथड सब्जेक्ट्स। ठीक है, यूनिट प्लान के बारे में आपने अपने PC1 और PC2 सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। लेसन प्लान के बारे में आपने पढ़ा है, यूनिट प्लान के बारे में पढ़ा है और रिसोर्स यूनिट के बारे में आप ऑलरेडी अपने मैथड सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो। जो सेकंड सेम में आपके मैथड सब्जेक्ट थे PC1 और PC2, उसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये चीज़ें। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसका मीनिंग तो बताऊंगी ही। आज हम सिर्फ बात करेंगे इस वीडियो में यूनिट प्लान की। ठीक है, ये मैं दूर से दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा आपका 2 पेजेस में बनेगा। इस तरह से आप बीच का पेज लेंगे और उसको दोनों साइडेड में, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में आप इसका प्लान बनाओगे। ठीक है, अब ये प्लान कैसे बनेगा? आपको 10 प्लान्स बनाने हैं PC1 सब्जेक्ट्स के और 10 प्लान बनाने हैं PC2 सब्जेक्ट के। मेथड जो है आपका, जैसे लाइक कॉमर्स एंड इंग्लिश है तो 10 इंग्लिश के और 10 कॉमर्स के बनेंगे। आपका हिंदी है और लाइक सिविक्स है तो 10 हिंदी के आपके बनेंगे और 10 आपके बनेंगे सिविक्स के। सिर्फ ये मैं आपको फॉर्मेट शो कर रही हूँ यहाँ पर, एक फॉर्मेट से समझाऊंगी। जो इंग्लिश का मैंने लिया है इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो साइंस के जो आपकी PC1 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे और PC2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। ठीक है, जैसे आपने जो लेसन प्लान बनाए, तो लेसन प्लान आपने किससे बनाए? 6 से लेकर 12th तक की किसी भी बुक को लेकर। ठीक, 6 to 12 की ICSE, MP बोर्ड या CBSE कोई भी बुक लेकर जो आपके PC1 और PC2 के सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बनाया? लेसन प्लान बनाया। ठीक है, लेसन प्लान हम बनाते हैं, एक लेसन को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके तब हमारा लेसन प्लान बनता है। उसमें कई लेसन प्लान बन जाते हैं एक लेसन में। तो इसी तरह से जो यूनिट प्लान होता है वो एक यूनिट लेसन प्लान क्या शो करता है कि आप क्लास में आज कैसे पढ़ाने वाले हो, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे आज आप अपनी टीचिंग के लिए अपनी क्लास में। ठीक है, तो यूनिट प्लान क्या होता है? इज रिलेटेड विद योर यूनिट। जो लेसन्स होते हैं हमारे वो किसी एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक साइंस का है तो उसमें प्लांट्स हैं, यूनिट है एक प्लांट्स, उसमें हम लीव्स के बारे में बताएंगे, एक चैप्टर में एक स्टेम के बारे में बताएंगे और ब्रांचेस के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, ऐसे करके हमारे 3-4 उसमें चैप्टर हो जाते हैं। ठीक, तो उसी तरह से या आप इंग्लिश का ले लो। ठीक है, तो उसमें यूनिट्स में बटे हुए होते हैं। हमारी जो बुक होती है वो यूनिट्स में बटी हुई होती है। तो यहाँ पर एक यूनिट को हम कैसे, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम उसको पढ़ाएंगे अपनी क्लास में। ठीक है, यूनिट प्लान एक आइडिया होता है। यूनिट प्लान आप बना के क्लास में जाते हो तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आज हमें इस यूनिट को पढ़ाना है क्लास में। ठीक है, तो यूनिट प्लान का फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ। मीनिंग जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है, पहले ही पिक्स भेज दी हैं मैंने, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पिक्स भेज दी हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? देखिए, यूनिट प्लान के रजिस्टर में सेपरेट रजिस्टर बनेगा इसका रिसोर्स यूनिट से। रिसोर्स यूनिट की बात मैं बाद में करूंगी। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ मैं यूनिट प्लान की अभी बात कर रही हूँ। जो मैंने पहले पिक्स भेजी हैं वो आप उसको एज इट इज इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में उतार लेंगे।
हिंदी वाले मतलब हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश वाले मतलब इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी में अपना अपना पहले उसका यूनिट प्लान का इंट्रो उतार लेंगे। उसके बाद आपको 10 यूनिट प्लान आपको PC1 के और 10 यूनिट प्लान आपको PC2 के बनाने। इट मीन्स आपको 20 यूनिट प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। यूनिट प्लान, क्लास आ रही है आपकी यहाँ पर, सब्जेक्ट क्लास लाइक आप 6th क्लास को पढ़ा रहे हो, ठीक है। 6th क्लास को यहाँ पर पढ़ा रहे हो आप, तो 6 का 9th का बना रहे हो, 10th का 12th का जो है वो आप यहाँ क्लास शो करोगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट क्या ले रहे हो आज आप, तो इसमें आप सब्जेक्ट आपका क्या है, आप टेंस के ऊपर बना रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब आज आप क्या इसमें पढ़ाने वाले हो, आपकी यूनिट का सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे टेंस पढ़ा रहे हो, साइंस में आप पढ़ा रहे हो तो प्लांट्स का आ जाएगा। लीफ पढ़ा रहे हो अगर जो यूनिट का नाम है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ, उसके बाद यूनिट कितनी है, यूनिट 3। नंबर ऑफ पीरियड्स नीडेड फॉर यूनिट टीचिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पीरियड्स, आपको कितने पीरियड्स चाहिए हैं ये यूनिट पढ़ाने के लिए, टोटल 10। नंबर ऑफ पीरियड्स नीडेड फॉर रिवीजन, अब आपको रिवीजन के लिए कितने चाहिए हैं, वो आपको चाहिए हैं 3 पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स नीडेड फॉर इवैल्यूएशन, अब आपको इसकी जो आपने पढ़ाया है और रिवीजन करवाया है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए कितने पीरियड चाहिए, 3, ठीक है। ये आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लोगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका टीचिंग है उससे आपका रिवीजन वर्क जो है हाफ से हाफ होना चाहिए। इट मीन्स 1/3 या 1/4 होना चाहिए, ठीक है। इवैल्यूएशन भी उसी हिसाब से रहेगा, ऐसा ना हो कि ये पीरियड ज़्यादा हो जाए और आपके और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ टीचिंग कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे, ये आपने लिख लिया, इसके आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब आप राइट हैंड साइड लिखोगे सब्जेक्ट। देखिए मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया है 10 यूनिट प्लान्स फॉर PC1 एंड 10 यूनिट प्लान्स फॉर PC2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट एंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट टू इंग्लिश लैंग्वेज। अब फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने लिया है सब्जेक्ट से रिलेटेड। द सेकेंड इज टू इनेबल द स्टूडेंट अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब आपने ये यूनिट कहाँ से उठाई है, ग्रामर से उठाया है टॉपिक, तो ग्रामर का हो गया एक ऑब्जेक्टिव। और थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द रूल्स ऑफ ग्रामर इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स आपके चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश का है जैसे ये, तो इंग्लिश में हो जाएगा। साइंस वाले अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, और हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, ये सब अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स इसको बनाएंगे, ठीक है। और एटलीस्ट 3 और 4 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद आपका आ रहा है, ये देखिए नीचे आपका फॉर्मेट आ रहा है, दिख रहा है पूरा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा फॉर्मेट देखिए, अब मैं एक एक स्टेप आपको शो करती जाऊंगी, ठीक। द फर्स्ट स्टेप इज यूनिट डालोगे आप, यूनिट नेम। द सेकेंड इज टीचिंग पॉइंट, थर्ड इज पीरियड, fourth is objectives, fifth point is teachers activity, the next is students activity, next teaching aids, इसके बाद homework and the last is evaluation, okay। चलिए अब मैं कॉलम्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपको इन कॉलम्स में लिखना क्या है, ठीक है। ये पूरा जो मैटर है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सिर्फ मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। लाइक आपने टेंस पढ़ाना है आज क्लास में, तो टेंस के लिए आप क्या करोगे, टेंस आपने यूनिट नेम डाला टेंस। इसके बाद है आपका टीचिंग पॉइंट, ठीक है। तो टीचिंग पॉइंट जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, इम्पोर्टेंस, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक है, आई थिंक। सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, यहाँ डालोगे इंग्लिश आएगा आपका, ठीक है। जो यूनिट मैंने लिखा हुआ है, यूनिट की जगह 3 नहीं, आप डालोगे टेंस। प्लांट्स पढ़ा रहे हो तो प्लांट्स, जो भी यूनिट का नेम है वो पड़ेगा आपके, ठीक है। ये इसमें एक करेक्शन था, ठीक। चलिए आगे बताती हूँ। टीचिंग पॉइंट में आप लिखोगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, ठीक है।
तो टीचिंग पॉइंट आज आप क्या पढ़ाने वाले हो क्लास में ये शो करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे जो भी आप पढ़ाने वाले हो आज क्लास में। उसके लिए आप कितने पीरियड लेने वाले हो, 1 पीरियड लगेगा आपका। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, जो आप पढ़ाने वाले हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका एम क्या होगा, ठीक है। टू द नॉलेज अबाउट द टेंस टू द स्टूडेंट, ठीक है, टू गिव द नॉलेज अबाउट द टेंस टू द स्टूडेंट्स। आप क्या करने वाले हो आज, इससे क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो आप टीचिंग पॉइंट है आपका, इसका एम क्या है, इसका एम है हमें नॉलेज देना स्टूडेंट्स को अबाउट टेंस। देन कम्स टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी, अब टीचर क्या कर रहा है क्लास में ये हमें बताना है। टू एक्सप्लेन द पीपल अबाउट द इंग्लिश ग्रामर, इम्पॉर्टेंस इन सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टू एक्सप्लेन द पीपल अबाउट द इंग्लिश ग्रामर अबाउट इम्पोर्टेंस इन सेंटेंसेस। अब टीचर आपका क्या कर रहा है क्लास में, वो चीज़ आपको करनी है कि आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो पहले, ठीक है। और इसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या लिखना है, स्टूडेंट्स लिसन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंसेज एंड राइट इन योर नोटबुक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिसन, जो भी टीचर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं स्टूडेंट्स और अपनी नोटबुक में उसको नोट करते जा रहे हैं। द टीचिंग एड्स, अब आप टीचिंग एड्स वहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्स्ट बुक तो होगी ही, चार्ट हो जाएगा, टेक्स्ट बुक चाहो तो लिखो नहीं तो रहने दो, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड होता है कि टेक्स्ट बुक तो हम यूज कर ही रहे होंगे, ठीक है। चार्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट कोई है इस तरीके से अगर हम, और जैसे साइंस वाले हैं लाइक अगर आप वर्किंग मॉडल वहाँ इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वो चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। और आपको अगर लगता है कोई रियल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक लीफ आप पढ़ा रहे हो या ब्रांच पढ़ा रहे हो या फ्लावर पढ़ा रहे हो, तो अगर आप कोई रियल ऑब्जेक्ट वहाँ यूज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सिर्फ साइंस की नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप वहाँ कोई रियल ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो रियल ऑब्जेक्ट ऐसा करके पूरा, ठीक है, फ्लावर ब्रांच जो भी यूज कर रहे हो। और होमवर्क आज आपने जो क्लास में पढ़ाया वो क्या दिया, लर्न द डेफिनेशन ऑफ टेंसेज, जो भी क्लास में पढ़ाया इट मीन जो टीचिंग पॉइंट है उससे आपका होमवर्क निकल आएगा। फिर इवेलुएशन में आपने क्या दिया, तो इवेलुएशन का मतलब है ओरल एंड रिटन। आपने इवेलुएशन का फॉर्म क्या लिया, कि सिर्फ आपने ओरल वहां पर इवेलुएशन किया। इवेलुएशन मतलब होता है कि हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं ओरली, या हम उसको रिटन फॉर्म में उसका इवेलुएशन चाह रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो स्टूडेंट ने क्या सीखा है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका काइंड्स ऑफ टेंसेस। काइंड्स ऑफ टेंसेस में हो गया मीनिंग डेफिनेशन यहाँ क्लियर हो गई। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ टेंसेस पढ़ाएंगे। तो काइंड्स ऑफ टेंसेस में हमने पढ़ा दिया, ठीक है, जो भी उसके काइंड्स हैं उसके बारे में, उसका हमें 1 पीरियड लगेगा। टू गिव द नॉलेज अबाउट द टेंसेस, अब हमने यहाँ सिर्फ इसके काइंड्स बताए हैं, ठीक है, टू गिव द नॉलेज अबाउट द टेंसेस, ठीक। इसके बाद पढ़ाया कि टीचर्स एक्टिविटी में क्या किया, टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेंसेस ऑन द चार्ट एंड बोर्ड। अब हमने क्या किया, उसका जो भी क्लासिफिकेशन है, लाइक टेंसेस का है तो हम उसका पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर शो कर रहे हैं। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, काइंड्स ऑफ टेंसेस में सेकंड पॉइंट में 1 पीरियड में आप ये सब उसका क्लासिफिकेशन शो कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसका क्लासिफिकेशन शो किया जा रहा है, उसके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है तीनों टेंसेस के बारे में, ठीक है। उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं उन चीजों को। टू गिव द नॉलेज अबाउट द टेंसेस, ठीक है। तो हमने तीनों टाइप्स बताए और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी उनको और मीनिंग डेफिनेशन वगैरह उनका शो कर दिया ऑन द ब्लैक बोर्ड। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अब हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं ये देखिए। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली द क्लासिफिकेशन टेंसेस एंड राइट इन योर कॉपीज, ठीक। और फिर हमने टेक्स्ट बुक देखिए, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग एड्स हमने क्या इस्तेमाल किया, थर्ड में टीचिंग एड हमने जो भी इस्तेमाल किया हो, मैंने फर्स्ट पॉइंट में जो बताया था, सेकंड में अगर आप कुछ नया इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको ऐड कर लीजिए, अदरवाइज उसी को रिपीट कर दीजिए। और इसके बाद है होमवर्क, आप क्या दे रहे हो, तो होमवर्क जो टीचिंग पॉइंट हमने पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड हम यहाँ होमवर्क देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है लर्न द टाइप्स ऑफ टेंसेस, और इसके बाद इवैल्यूएशन आप किस फॉर्म में ले रहे हो, ओरल ले रहे हो या रिटन फॉर्म में ले रहे हो, तो वो पूरा आपको शो करना है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, द थर्ड स्टेप इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक बात ध्यान रखिएगा, ये लेसन प्लान बना है, जो यूनिट प्लान है वो 3rd स्टेप में 3 स्टेप्स में बना है, ठीक है। आप इसको 3 स्टेप में ही कोशिश करो पूरा कवर करने की। अगर आपका यूनिट का नहीं हो पा रहा है, ओके,
मतलब ये आपके लेसन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने लेसन्स हैं, ठीक है। तो इसमें कितने थे, 1 2 3 3। एक चीज़ देखिए, अच्छा पहले आप ये देखिए, ये ऊपर मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ पीरियड्स नीडेड फॉर टीचिंग। यहाँ जो आपके 10 पीरियड्स आए हैं, ये देखिए जो 10 पीरियड्स आए हैं आपके, जो पीरियड्स हैं उसमें आपका टोटल 10 आना चाहिए। देखिए ये 1 2 3, इट मीन्स 5 6 7 8 9 10 पूरे पीरियड, जितने पीरियड यहाँ हैं उतने ही यहाँ लिखने हैं आपको पूरे, ठीक है। टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन का हमने यहाँ शो किया है, लेकिन हम उसका क्लासिफिकेशन में हम उसको शो नहीं कर रहे हैं इन कॉलम्स में, ठीक है। तो ठीक, इसके बाद हम थर्ड में बता रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा, ठीक, एक चैप्टर है, ये आपका एक चैप्टर है प्रेजेंट टेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर पास्ट टेंस का आपका अलग चैप्टर है, फ्यूचर का अलग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट टेंस, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाएंगे प्रेजेंट टेंस के, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे टीचर्स एक्टिविटी भी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी भी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर टीचिंग एड्स भी उसके अकॉर्डिंग यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से होमवर्क एंड इवैल्यूएशन हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये पैरे में लिखा है ना, वैसे आ जाएगा। इसके बाद फिर आप पास्ट टेंस का पूरा पैरा लिखोगे, जैसे मैंने ये बताए हैं ना, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे लिखना है। उसी तरह से फिर पास्ट टेंस के भी आपका पीरियड, ऑब्जेक्टिव्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग एड्स और होमवर्क एंड इवैल्यूएशन आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी आपका पीरियड, ऑब्जेक्टिव्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग एड, होमवर्क एंड इवैल्यूएशन आ जाएगा। ये 3 कॉलम है, लेकिन आपका 3 कॉलम में नहीं आएगा। ये जो 3 है, 3 4 5 कॉलम्स में ये आपका जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ नंबर डाल दे रही हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपकी यूनिट ज़रूरी नहीं है, आपकी यूनिट अगर 3 चैप्टर्स की है तो आप 3 में करिए, तो फिर आपके पीरियड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको 5 चैप्टर्स आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से तो क्लासिफिकेशन आप सेट कर लेना कि आपको कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट था आपका यूनिट प्लान का, मैंने बता दिया है। आपको ये 10 बनाने हैं, और सबसे पहले आप एक एक फॉर्मेट बना के मुझे, ठीक है, ग्रुप में शो करोगे। जो आपके सेकेंड सेम का ग्रुप बना हुआ है ना, जिसमें मैंने यूनिट प्लान की पिक्स डाली थी, उसमें आप मुझे सारे स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, सारे मेथड्स की मैं बात कर रही हूँ, वो इससे हिंदी के हों, कॉमर्स के हों, इंग्लिश के हों, ठीक है, साइंस वाले हों, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, कोई भी हो, सारे स्टूडेंट्स को बनाने हैं ये अपने PC1 और PC2 के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब मुझे ग्रुप में आप सेंड करोगे अपना यूनिट प्लान बनाकर, ठीक है, विदिन 2 डेज, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, अप्रूव कर सकूं, और जब आपका अप्रूव हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप यूनिट प्लान आप बनाते जाओगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपको बनाकर भेजना है। अभी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, रेगुलर इट मीन्स ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही वीडियो से ही पढ़ेंगे। तो ये यूनिट प्लान का मैंने आपको पहले बता दिया था, पूरा रिटन वाला, ठीक। अब ये हो गया आपका ये मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया यूनिट प्लान का। इस तरह से आपका यूनिट प्लान का जो पोर्शन है यहाँ से ख़त्म होता है, ठीक है। अब आप लोगों का काम बाकी रह गया है, क्या करना है, यूनिट प्लान बना के मुझे ग्रुप में सेंड करना है। जिस दिन भी आपका सैटरडे ओपन होता है ना, तो उस दिन आप सेंड करोगे और मैं चेक करके फिर आपको भेज दूंगी, ओके कर दूंगी। फिर आप लोग अपना बनाते रहना, ठीक है। सेपरेट रजिस्टर में बनेगा, देखिए जैसे मैंने रजिस्टर में बनाया हुआ है ना, वैसे बनेगा, ठीक है, ओके। अगर आप चाहो तो यूनिट को शो करती हुई पिक वगैरह लगा सकते हो, लेकिन इसमें प्लान में कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। आप जहाँ पर थ्योरीज लिखोगे वहाँ आप लगा सकते हो, जो मैंने थ्योरीज आपको पहले बताई थी ना। तो अगर आप थ्योरीज चाहते हो, उसमें करते हो, तो जैसे थ्योरीज ये लिखी हुई है, तो इसके लास्ट में आप ये लिख सकते हो, यहाँ पिक लगा सकते हो रिलेटेड, 1-2, बाकी नहीं, ठीक है। इसमें ज़्यादा पिक्स की ज़रूरत नहीं है, वैसे देखा जाए तो नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ओके।
ये है आपका, और मैं ग्रुप में इसकी पिक भी डाल रही हूँ। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का है, और हिंदी में भी हेडिंग्स का मैंने बनाया है, वो भी मैं पिक डाल दूंगी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी बना के मुझे ग्रुप में सेंड करने होंगे ये प्लान्स। ठीक, ओके, थैंक यू।